Hello everyone, welcome back to my channel Mission NCRT. Today we are going to study Unit 1 and the chapter number 3 name is the pot maker. So in this chapter we will learn about the life of a potter and the hard work behind making simple clay pots. आज हम जानेंगे एक ऐसे काम के बारे में जो दिखने में आसान है लेकिन असल में बहुत कठिन है। तो ये कहानी हमें सिखाएगी मेहनत की असली कीमत क्या होती है। So let's start and enjoy this chapter. 2 Chapter 3 The Pot Maker. तो पॉट मेकर मतलब होता है यानी कि पॉट बनाने वाला। पॉट मेकर मीन्स होता है बनाने वाला। जो पॉट होते हैं, जो घड़े होते हैं, उसको बोलते हैं पॉट मेकर, पॉट बनाने वाला। तो पॉट को क्या बोलते हैं हम? घड़े को क्या बोलते हैं? मटका, मटका बनाने वाला। ठीक है, तो मटका बनाने वाला आज हम चैप्टर पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड, लुक एट द पिक्चर्स गिवन below एंड आइडेंटिफाई द वोकेशंस। नाउ लिस्ट एट लीस्ट 5 मोर वोकेशंस। तो जो नीचे जो पिक्चर्स दिए गए हैं उनमें दिख रहा है कि वो कौन सा काम कर रहे हैं। तो उस काम को हमें क्या कर रहे हैं? पहचानना है और कम से कम 5 काम के नाम लिखने हैं उनके। ठीक है, तो इसमें ये कौन सा काम कर रहे हैं ये बताना है ना। ये वाला कौन सा कर रहे हैं ये भी बताना है। पॉट मेकर ये क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पिक्चर को देख के बताना है। तो ये मैं जो अब मेरी वीडियो आएगी क्वेश्चन आंसर की, तो मैं उसमें ये डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इन पेयर, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो इसमें क्या करना है? जोड़ी बनाकर इनके क्वेश्चंस को क्या करना है? डिस्कस करना है अपने क्लासमेट्स में के साथ और अपने टीचर्स के साथ क्लास में उन आंसर्स को। तो ये सब भी मैं उसी में बताऊंगी। व्हाट इज़ कॉमन अमोंग दीज पिक्चर्स, इन चित्रों में क्या समानता है ना। वी रिफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज, तो इसमें ऐसे कौशल आधारित काम को क्या हम क्या कहते हैं? तो ये बताना है वोकेशंस। 3 है मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो हाथ से बने और मशीन से बने जो प्रोडक्ट होते हैं उनके उनमें हमें अंतर बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये सब मैं क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो बनाऊंगी उसमें डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम चैप्टर। Ever since Santilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. जब से सेंटिला अपनी माँ के साथ खेतों और जंगलों में जाने लायक हुई, उसने अपनी माँ और दादी की तरह एक कुम्हार बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। कुम्हार कौन होते हैं? पॉट मेकर। जो पॉट बनाते हैं, मटका बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कुम्हार। However, Ella, her mother wanted her to become a weaver. तो यहाँ वीवर बोलते हैं बुनना, मतलब कपड़े बुनने वाले को हम बोलते हैं वीवर। तो हालांकि उसकी माँ आर्नेला चाहती थी कि वे एक बुनकर बने। On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, Santilla approached expert potters to learn the skill. जिन दिनों वह घर पर रुकने में कामयाब होती थी, सेंटिला जब जब घर पर रुकती थी, जब उसके माता पिता खेत पर जाते थे, तब सेंटिला जो थी हुनर सीखने के लिए अनुभवी कुम्हारों के पास जाती थी। They were at first amused by the little girl's insistence as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. वे कुमार पहले तो छोटी बच्ची की जिद देखकर हैरान और खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वह जल्दी इस कला के प्रति अपने बचकाने जुनून से बाहर निकल आएगी। मतलब कि इंस्टेंस मीन्स होता है जिद, यानी कि सेंटिला का कुमार के पास बार बार जाना जिद था। एंड आउटग्रो मीन्स होता है पीछे छोड़ देना, यानी कि उम्र के साथ शौक का खत्म होना। तो जो वो कुमार थे वो सोचते थे कि जो छोटी बच्ची है वो अभी जिद कर रही है, उसकी वो बचकानी हरकत है, तो वो जो जब वो बड़ी होगी तो उसकी जो बचकाने वाली जो जुनून है उससे वो बाहर निकल आएगी। Santilla did not disclose her fascination with pot making at home as she had overheard a conversation between her parents one night.
सेंटिला ने मिट्टी के बर्तन बनाने के प्रति अपने आकर्षण यानी कि फैसिनेशन को घर पर जाहिर नहीं किया, क्योंकि एक रात उसने अपने माता पिता के बीच की बात को सुन लिया था। तो फैसिनेशन मीन्स होता है आकर्षण। तो उसने जो था वो उसने अपने माँ बाप की बातों को सुन लिया था एक रात, अपने पेरेंट्स की बातों को सुन लिया था उसने। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इंडिफरेंस टू वीविंग। उसकी माँ बुनाई के प्रति सेंटिला की उदासीनता के बारे में शिकायत कर रही थी। इंडिफरेंस मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेना। तो उसकी माँ वो कहती थी कि सेंटिला को बुनाई में कोई रुचि नहीं है और वो कंप्लेन कर रही थी इस चीज़ को लेकर। She said, I shall not teach her pot making as it has brought no joy to me and only a pittance for my travels. उन्होंने कहा मैं उसे बर्तन बनाना नहीं सिखाऊंगी क्योंकि इसने मुझे कोई खुशी नहीं दी और मेरी परेशानियों के बदले में सिर्फ थोड़े से पैसे ही मिले। पिटेंस मीन्स होता है नामात्र की कमाई, मीन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम, नामात्र की कमाई। तो उसने ये सब बोला उसकी माँ ने। The river bank where the grey and red clay required for making pots is found is 16 kilometers from here. फिर उसकी माँ ने बोला नदी का किनारा जहाँ बर्तन बनाने के लिए ज़रूरी धूसर और लाल मिट्टी मिलती है यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। I need to climb down a sheer drop to the river bank and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village. फिर उसने बोला मुझे नदी किनारे तक बिल्कुल सीधी ढलान से नीचे उतरना पड़ता है। शेयर ड्रॉप मीन्स मतलब है कि सीधी ढलान, नदी किनारे का जो खतरनाक रास्ता होता है उसको बोलते हैं हम सीधी ढलान। फिर वो बोलती है उसकी मम्मा कि मुझे नदी किनारे तक बिल्कुल सीधी ढलान से नीचे उतरना पड़ता है और गांव तक भारी बोझ वापस ऊपर लाने में मेरी पीठ में बहुत दर्द होता है। Pounding the stone clay inside bamboo cylinders to soften it is also tedious. वो बोलती है कि सख्त मिट्टी को नरम करने के लिए बांस की बेलनों के अंदर से उसे कूटना भी बहुत थका देने वाला काम है। यानी कि टीडियस मीन्स होता है थकाऊ यानी कि उबाऊ काम, ठीक है। मिट्टी को कूटने का लंबा काम होता है, उसको बोलते हैं हम टीडियस। पाउंडिंग मीन्स होता है रिपीटेड बीटिंग यानी कि बार बार उसको कूटना। So many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and have had to start all over again. इतनी बार मैंने पूरी तरह से थक जाने के कारण सांचा गिरा दिया और मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा। उसकी माँ कहती है कि इतनी बार मैंने पूरी तरह से थक जाने के कारण सांचा जो था वो मैंने गिरा दिया और मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा। शेयर एग्जॉशन मीन्स होता है कि But if Centilla learns weaving, she can make much more money besides providing enough clothes for the family. फिर उसकी माँ कहती है लेकिन अगर सेंटिला बुनाई यानी कि वीविंग सीख ले तो वह परिवार के लिए पर्याप्त कपड़े बनाने के साथ साथ बहुत अधिक पैसे भी कमा सकती है। वीविंग इज नॉट मेसी like pot making and can be done indoors in all seasons. तो बुनाई करना मिट्टी के बर्तन बनाने की तरह गंदा काम नहीं है और इसे हर मौसम में घर के अंदर बैठकर किया जा सकता है। तो जो मैसी मीन्स होता है गंदगी है, कीचड़, कोई गंदा काम नहीं है। तो माँ जो है वो गंदगी, कीचड़ और धूप बारिश की परेशानियों की तुलना बुनाई के सुकून से कर रही है उसकी। Also, the time spent on weaving one shawl is much less and the return is handsome. इसके अलावा एक शॉल बुनने में लगने वाला समय बहुत कम है और उससे होने वाली कमाई काफ़ी अच्छी है। यानी कि रिटर्न मतलब जो कमाई जो वापस मिलती है वो काफ़ी अच्छी है, हैंडसम है। हैंडसम रिटर्न का मतलब यहाँ सुंदर नहीं बल्कि बड़ी और अच्छी मात्रा में पैसा मिलना है। Santina continued her visit to watch the potters at work. तो सेंटिना ने कुम्हारों को काम करते हुए देखने के लिए अपनी यात्राएं जारी रखी। She saw how the clay was mixed with water and pounded. उसने देखा कि कैसे मिट्टी को पानी के साथ मिलाया जाता था और कूटा जाता था। How careful they were when they pushed their left
hand into a lump of the softened clay and how deftly they rotate the lump. वे कितनी सावधान रहते थे जब वे अपना बायां हाथ नरम मिट्टी की लोई के अंदर डालते थे और कितनी कुशलता से वे उस लोई को घुमाते थे। का मतलब है बहुत ही सफाई और तेजी से काम करना। तो वो ये सब चीज देखती थी। कौन देखती थी? एनिला। As they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand, तो जब उन्होंने दाएं हाथ में पकड़ी हुई स्पैचुला की मदद से घूमती हुई मिट्टी को आकार देना शुरू किया तो वे बहुत ही कुशलता से इसे घुमाकर सही रूप देने लगे। The regular tap of the spatula on the clay was music to her ear. स्पैचुला का मिट्टी पर रेगुलर टैप टैप की आवाज़ उसके कानों को किसी संगीत की तरह लग रही थी। As she was in fascination, the pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes. वह अपने सामने एक आकारहीन गांठ से एक बर्तन उभरते हुए देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। स्पैचुला का मीन्स होता है टूल यूज बाय ए पॉटर टू शेप ए पॉट, यानी कि मिट्टी को ठोक कर आकार देने वाली लकड़ी तो कुम्हार के द्वारा बनाई जाती है। After 2 or 3 days, the parts will be given a final touch up to retain their required shape and to test the consistency. 2 या 3 दिन बाद बर्तनों को एक अंतिम स्पर्श दिया जाएगा ताकि उनकी जरूरी आकृति बनी रहे और उनकी मजबूती भी जांची जा सके। Only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded onto a kiln in a uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same materials, and then the kiln would be fired. इसके बाद ही बर्तनों को धूप में सुखाने के लिए निकाला जाता था। फिर उन्हें भूसे और सूखे बांस के बिस्तर पर एक समान पैटर्न में भट्टी में रखा जाता था और उसी सामग्री की एक और परत से ढक दिया जाता था और फिर भट्टी को जलाया जाता था। One had to tend the fire carefully as overfiring or underfiring would ruin the entire batch. तो मतलब कि ये है कि जब हम बर्तन बनाते हैं तो आग को बहुत ध्यान से जलाना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा आग जलाएंगे या फिर कम आग जलाएंगे तो पूरा बर्तन खराब हो सकता है। इसलिए आग को सही तरीके से संभालना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा बर्तन अच्छी तरह बने। टेंड मीन्स होता है टेक केयर ऑफ, यानी कि टेंड का मतलब होता है देखभाल करना या संभालना, यानी किसी चीज़ का ध्यान रखना या उसे अच्छी तरह से देखना। अरिनीला ने अपनी बेटी के आने की बात सुनी लेकिन उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे वे उन्हें जानती ही नहीं है। उसने नाटक किया, जानती ही नहीं है। By late afternoon, Scintilla had to return home quickly so that when her mother came back from the fields, she would be there. दोपहर के बाद सेंटिला को जल्दी घर वापस जाना पड़ा ताकि जब उसकी मम्मी खेतों से लौटे तो वो घर पर ही हो। Gradually, Scintilla's visit became a topic of village gossip. धीरे धीरे जो सेंटिला की इस मुलाकात की बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। People wondered why Anila was refusing to teach the skill to her daughter. वंडर मीन्स आश्चर्य, हैरानी होना। तो लोगों को क्या हो रही थी? लोगों को हैरानी हो रही थी कि जो एनेला है वो अपनी बेटी को वो हुनर सिखाने से क्यों मना कर रही थी। लोग सोच रहे थे कि वो मना क्यों कर रही है, इसकी जो मदर है वो क्यों मना कर रही है अपनी बेटी को। They were worried that if pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place. Followed suit means did the same thing as somebody else has just done. फॉलो सूट का मतलब होता है किसी और ने जो किया है वही काम करना, यानी उसी तरीके से चलना। तो लोगों को चिंता थी कि अगर सारे बर्तन बनाने वाले लोग भी वही करें जो अनिला ने किया तो कोई भी अच्छा और अनुभव वाला बर्तन बनाने वाला आगे नहीं बचेगा।
One day, Scintilla's father, Mesova, was summoned by the village council and asked to explain why Anila was refusing to pass on the skill to her daughter. फिर क्या होता है तो एक दिन अनिला के पिता जो थे मिसोवा, उनका नाम क्या था मिसोवा, तो उनको गांव की पंचायत ने बुलाया और उनसे पूछा गया कि वो क्यों अपनी बेटी को ये कला सिखाने से मना कर रही थी। अनिला की जो अनिला जो थी वो सेंटिला की जो मदर थी वो क्यों मना कर रही थी। He replied in a humble tone, uncles and elder brothers, Arnila has never said that she will not teach our daughter pot making. It is only that we wanted her to grow stronger after her illness. यानी कि उसके पिता ने विनम्र अंदाज में जवाब दिया, चाचा जी और बड़े भाइयों, अनिला ने कभी नहीं कहा कि वो हमारी बेटी को बर्तन बनाना नहीं सिखाएगी। बस हमने ऐसा सोचा था कि वो अपनी बीमारी के बाद और मजबूत हो जाए। यू विल सून सी सेंटेला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। आप बहुत जल्दी देखेंगे कि जो सेंटेला है गांव में सबसे अच्छे बर्तन बनाएगी। उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि सेंटेला गांव में सबसे अच्छे बर्तन बनाएगी। After listening to Masova's explanation, the elders decided to let him go, cautioning him to remind Anila that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. Generation to generation means होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो मतलब कि मिशोवा की बात सुनने के बाद बड़ों ने फैसला किया कि वे उन्हें जाने देंगे, लेकिन उन्हें याद दिलाया कि अनिला का कर्तव्य है कि वो अपनी बेटी को वो कला सिखाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। They also told him that skills such as pot making, which not only cater to the needs of the people but also symbolize the tradition and history of the people, did not belong to any individual. उन्होंने यह भी बताया कि बर्तन बनाने ऐसी कला जो सिर्फ लोगों की ज़रूरतों को ही नहीं बल्कि लोगों की परंपरा और इतिहास का भी प्रतीक है, वो किसी एक व्यक्ति की चीज नहीं थी। एंड एक्सपर्ट्स वर obliged to pass on their skills not only to their own children but also to anyone who wished to learn. फिर जो एक्सपर्ट थे यानी कि जो विशेषज्ञ थे उन्हें जिम्मेदारी थी कि वो अपनी हुनर न सिर्फ अपने बच्चों को सिखाए बल्कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को सिखाए जो सीखना चाहता था। मेसोवा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद अनिला। फिर क्या होता है जो मेसोवा थे उसके जो पापा थे वो घर गए और उन्होंने इस बात को अनिला के साथ चर्चा की, बातचीत की। द फॉलोइंग ईयर अनिला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड। फिर क्या होता है अगले ही साल अनिला ने सेंटिला को नदी के किनारे ले गई जहाँ ग्रे और रेड मिट्टी मिलती थी। She taught Scintilla how to dig the clay with a dowel, load it onto her carrying basket and soak it in the straw in the work shed before stuffing it into the bamboo cylinder in the right proportion to the pound it. Dowel means होता है an instrument used to dig, मतलब कि एक ऐसा औजार जो जमीन पर खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि खुरपी, फावड़ा या कोई और, तो उसको बोलते हैं डाव। तो उन्होंने सेंटिला को सिखाया कि वो एक खुरपी से मिट्टी खोदे, उसे अपने उठाने वाली टोकरी में रखे और फिर उसे अच्छी तरह गीली करके काम की जगह पर घिसे और फिर सही मात्रा में बांस के सिलेंडर में डालकर पीसे। सेंटिला was a quick learner and turned the clay into malleable dough. Malleable means होता है able to be put into shape without breaking और cracking। मतलब कि मेलेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आसानी से किसी भी आकार में डाली जा सके बिना सूखने या दरार आने के। तो सेंटिला ने मिट्टी को जल्दी सीख लिया और उसे आसानी से आकार देने वाली गूंद में बदल दिया। बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू ए पॉट शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो प्रॉपरली। लेकिन जब उसने अपने हाथ से उसे ढेले को बर्तन का आकार देने की कोशिश की तो वे ढेले को ठीक से पकड़ भी नहीं पाई।
जैसे कि इस पिक्चर में दिख ही रहा होगा कि वो ढेले को पकड़ नहीं पा रही और उसकी माँ सोच में देख रही है, उसको सोच रही है वो। नेक्स्ट है, मदर सिंपली सैट इन ए कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। फिर क्या होता है, उसकी जो माँ है बस एक कोने में बैठ गई और उन्होंने बेटी को बार बार कोशिश करते हुए देखा। While Shantila hung her head in shame and frustration, Anila took over the job and transformed the lump into a beautiful pot. जब सैंटिला ने शर्म और हताशा में अपना सिर झुका लिया तो अनिला ने काम संभाला और उस ढेले को एक खूबसूरत बर्तन में बदल दिया। These sessions continued for almost a year, but Santilla was unable to learn anything from her mother. कोशिशें लगभग 1 साल तक चलती रही, लेकिन सैंटिला अपनी माँ से कुछ भी नहीं सीख पाई। Next year, when Santilla matured according to custom, she was sent to stay for some nights in one of the girls' dormitories, supervised by a kind, middle-aged widow whom the girls called Unola or auntie. तो dormitories means large rooms containing many beds as in a hostel. मतलब कि डॉर्मेटरीज का मतलब होता है एक बड़ा कमरा जिसमें कई बिस्तर होते हैं, जैसे एक हॉस्टल में होता है। तो अगले साल जब सैंटिला परंपरा के अनुसार बड़ी हुई तो उसे कुछ रातें लड़कियों के एक डॉर्मेटरीज में रहने के लिए भेजा गया, जिसे एक दयालु मध्यम उम्र की विधवा दिखती थी, जिन्हें लड़कियां क्या बोलती थी, उनुला या आंटी बुलाती थीं। She had heard of the discord in Santilla's family and resolved to help the girl in every possible way. मीन्स होता है हेयर डिटरमाइंड। फिर क्या होता है, उन्हें सैंटिला के परिवार में हो रही झगड़े की बात पता चली और उन्होंने लड़की की हर संभव तरीके से मदद करने का फैसला किया। जो वो थी ना लड़कियां, उनको पता चला, यानी वो बहुत दृढ़ निश्चय के साथ मदद करने लग गई उसकी, सैंटिला की। One evening when everyone except Santilla went to attend a musical evening, Onola saw her taking out some clay and the implements from her basket quietly. एक शाम जब सब लोग सैंटिला को छोड़कर एक संगीत कार्यक्रम में गए तो ओनोला ने चुपचाप अपनी टोकरी से कुछ मिट्टी और औजार निकाले। She was Santilla's clumsy efforts to make a pot and noticed that Santilla was too tense. उन्होंने सैंटिला की अनाड़ी कोशिशों को देखा बर्तन बनाने की और उन्होंने महसूस किया कि सैंटिला बहुत ज़्यादा तनाव में थी। As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. इसके नतीजे में मिट्टी ने सही आकार देने में मदद नहीं की, क्योंकि वो ना तो ढल रही थी और ना ही उसे आसानी से सही रूप दिया जा रहा था। When Santilla really let the misshapen lump fall flat on the ground, Onula went to her and said, "Don't worry, little one. I shall teach you how to make a perfect pot." जब सैंटिला ने थककर उस मिट्टी के ढेले को जमीन पर गिरा दिया तो उनुला उसके पास गई और बोली, चिंता मत करो छोटी बच्ची, मैं तुम्हें एक सही बर्तन बनाना सिखाऊंगी। Santilla watched in amazement as Onula fashioned a beautiful pot and asked her to try again. सैंटिला हैरान रह गई जब उनुला ने एक खूबसूरत बर्तन बनाया और उससे कहा कि वो फिर से कोशिश करे। Santilla took another lump of clay and with a confidence she had never felt before, started the process all over again, following the instructions she had just received. सैंटिला ने एक और मिट्टी का ढेला लिया और बिना किसी डर के एक नई आत्मविश्वास के साथ उसने वह प्रक्रिया दोबारा शुरू की जो उसे अभी मिली थी, इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए। She created a beautiful pot. When it was done, she sat there admiring her work, but Onula said, "The mouth of the pot is all wrong." सैंटिला ने एक खूबसूरत बर्तन बनाया। जब काम पूरा हुआ तो वो वहीं बैठकर अपने काम को देख रही थी, लेकिन जो उनुला थी ना, उन्होंने कहा कि बर्तन का मुंह पूरा गलत है। जो उनुला थी उसने बोला कि जो बर्तन का मुंह है वो पूरा गलत है। सैंटिला लुक्ड एट ओनोला एंड ऑफ द पोट इज ऑल रॉन्ग। सैंटिला लुक्ड एट ओनोला इन फ्रस्ट्रेशन, who smiled and said, "When you work with your mother next time, watch her closely. You are a quick learner and you will do well."
तुम जल्दी सीखती हो और तुम बहुत अच्छा करोगी, इसलिए तुम ज़रूर सफल होगी। During the next pot making season, Scintilla observed how her mother held the left hand and the spatula, how she slackened the rhythm when fashioning the mouth of the pots, and how a strip of elongated dough was added to the mouth to make the rim. Slacken means relax. तो मतलब कि then on a bright sunny day, Arnella told Scintilla that they should try to make as many pots as they could. Otherwise, they would not have enough days of sunshine to dry them. इसका मतलब है फिर एक दिन जब मौसम बहुत ही खुशनुमा और धूप वाला था तो अर्निला ने सेंटिला से कहा हमें जितने ज़्यादा हो सके उतने बर्तन अभी बना लेने चाहिए, नहीं तो बाद में उन्हें सुखाने के लिए हमारे पास धूप वाले दिन कम पड़ जाएंगे। ब्राइट सनी डे मतलब तेज़ धूप वाले दिन। तो हमें भी समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि सही समय पर किया गया काम ही सबसे अच्छा होता है। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन। फिर क्या हुआ, वे काम शुरू करने के लिए सुबह बहुत जल्दी शेड में पहुंच गए, यानी कि वे सुबह सुबह ही काम शुरू करने के लिए अपने काम करने वाले स्थान पर पहुंच गए। शेड मतलब छप्पर, जैसे छप्पर या काम करने की जगह बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम शेड। As usual, Arnella completed a batch quickly and asked Scintilla to take over. फिर क्या हुआ, हमेशा की तरह जो अर्निला ने जल्दी से एक खेप यानी कि एक बैच पूरी कर ली और फिर सेंटिला से कहा कि अब वह काम संभाल ले। एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, कंप्लीटेड बैच क्विकली, जल्दी से एक खेप पूरी कर ली। तो जैसा कि हमेशा होता था, जो अर्निला ने जल्दी जल्दी अपना काम पूरा किया और मुस्कुराते हुए सेंटिला से कहा अब तुम आगे संभालो। Complaining that she had a headache and a backache, she went out telling Scintilla to try and make as many pots as she could. तो ये कहते हुए कि उसके सिर और पीठ में दर्द हो रहा है, वे बाहर चली गई और सेंटिला से बोली कि वह जितने ज़्यादा बर्तन बना सके उतने बनाने की कोशिश करे। तो मतलब कि वह बोलती है मेरे सिर और पीठ में दर्द हो रहा है, अर्निला बोलती है और यह कहकर बाहर चली गई। तो जाते जाते उसने सेंटिला से कहा तुम जितना हो सके उतने बर्तन बनाने की कोशिश कर। Shantila was surprised and reluctantly began to beat the dough in perfect coordination with her left hand. फिर क्या होता है, जो सेंटिला सच में हैरान हो गई और उसने थोड़ी झिझक के साथ अपने बाएं हाथ के साथ सही तालमेल बनाकर मिट्टी को पीटना यानी कि घुटना शुरू कर दिया। सेंटिला को बहुत हैरानी हुई, वो चक्कर में पड़ गई, वो झिझक गई और उसने फिर क्या किया, तालमेल बनाकर मिट्टी को पीटना शुरू किया। Before long she realized that the pot was ready. थोड़ी ही देर में उसे समझ आ गया कि बर्तन तैयार हो चुका है। मतलब कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ अरे बर्तन तो तैयार हो गया है। She started on the next one and like a sprinter who had suddenly found momentum, she continued making pot after pot with the same speed and dexterity that she had noticed in her mother's hands. Momentum means driving force and dexterity means skill. तो यानी कि मतलब ये है, फिर उसने अगला बर्तन बनाना शुरू किया और जैसे कोई छोटा सा टुकड़ा अचानक तेजी पकड़ ले वैसे ही वे के बाद एक बर्तन बनाती चली गई। वह उसी तेजी और कुशलता स्किल के से काम कर रही थी जैसे उसने अपनी माँ के हाथों में देखी थी। तो अब तो जैसे उसे रफ्तार मिल गई थी, वह लगातार एक के बाद एक बर्तन उसी स्पीड और हुनर से बनाती गई जैसा उसने किसको देखा था, अपनी माँ से देखा था और अपनी माँ से सीखा था। तो यानी कि मोमेंटम मीन्स क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स यानी कि तेजी या आगे बढ़ाने की ताकत, और डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किल यानी कि कुशलता या निपुणता। फाइनली व्हेन शी लुक्ड एट हर रोज of pots, she showed that she had made just one short of her mother's tally. Tally means a count of pots. मतलब गिनती या हिसाब। तो आखिर में जब उसने अपने बनाए हुए बर्तनों की कतार को देखा तो उसे पता चला कि वह अपनी माँ के हिसाब से सिर्फ एक बर्तन कम बना पाई है।
यानी कि जब उसने अपने सारे बर्तन गिने तो उसे खुशी भी हुई और हैरानी भी। वह अपनी माँ से बस एक बर्तन ही पीछे रह गई। Exhausted from the labor, she decided to go into the house and join her mother for lunch. काम की थकान से चूर होकर उसने घर के अंदर जाने का फैसला किया और अपनी माँ के साथ दोपहर का खाना खाने चली गई। एक्सॉस्टेड मीन्स फ्रॉम द लेबर मतलब काम की थकान से बहुत थक जाना। तो उसने फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद उसने सोचा अब घर जाकर माँ के साथ खाना खाया जाए। When she reached the threshold, she found her mother lying on the floor. Threshold means in entrance of a room. जैसे ही वे कमरे के दरवाजे पर पहुंची, दहलीज पर पहुंची, उसने देखा कि उसकी माँ फर्श पर लेटी हुई है। रिच मतलब होता है पहुंचना। तो दरवाजे की दहलीज पर पहुंची तो थ्रेशोल्ड मीन्स होता है कमरे का प्रवेश द्वार या दहलीज। तो क्या देखा उसने, दरवाजे पर पहुंचती उसने देखा उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई थी। शी वॉज नॉट ब्रीथिंग, वह सांस नहीं ले रही थी। शी फाउंड हर मदर लाइन ऑन द फ्लोर, और उसने अपनी माँ को फर्श पर लेटे हुए पाया। देखा कि उसकी माँ जो है वो जमीन पर लेटी हुई है और वो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। सेंटिला रेन टुवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प। फिर जब उसने देखा तो उसकी माँ की सांसें नहीं चल रही थी, तो सेंटिला तुरंत आंगन की ओर दौड़ी और मदद के लिए पुकारने लगी। यह देखकर सेंटिला घबरा गई। वह तुरंत कहाँ गई, आंगन की ओर दौड़ी और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लग गई। द विलेजर्स रेस्ड टू द हाउस एंड सेंट फॉर मशोवा। आसपास के लोग जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़े और उन्होंने मोसेवा को बुलाने के लिए संदेश भेजा। नेबर्स कौन होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं उनको बोलते हैं नेबर्स। तो क्या हुआ, आवाज़ सुनकर पड़ोसी तुरंत दौड़ते हुए आए और उन्होंने मैसो को बुलाने के लिए खबर भिजवाई। When Arnila's body was being carried out of the house the next morning, Santilla ran after it shouting, "Mothers, I did not wish it to happen this way. It simply came to me." मतलब कि अगली सुबह जब अर्निला के शरीर को घर से बाहर ले जाया जा रहा था, तब सेंटिलिना ने पीछे पीछे दौड़ी और जोर से चिल्लाई, माँ मैं ऐसे नहीं चाहती थी, ये सब आपने आप हो गया, अपने आप हो गया। ये सुनकर किसी का दिल क्या हो गया, भावुक हो गया। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। Those who heard her did not understand what she meant except for Onula. She intuitively sensed that something momentous had happened. तो intuitively means based on feelings and momentous means होता है of great significance। यानी कि on her way back, Onula noticed that the door to the work shed was slightly ajar. फिर क्या होता है, वापस आते समय एनुला ने देखा कि काम करने वाले शेड छप्पर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। तो वापसी में एनुला की नज़र पड़ी, शेड का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। Out of curiosity, she stepped inside and abruptly stopped in her tracks. Two neat rows of newly made pots stood side by side. थोड़ी देर रुकने के बाद वह अंदर गई और अचानक वहीं रुक गई। उसके सामने नए बने बर्तनों की साफ सुथरी कतारें एक दूसरे के पास सजी हुई थी। तो जैसे ही वह अंदर गई, वह हैरान होकर वहीं रुक गई। सामने क्या था, सुंदर तरीके से सजे नए नए बर्तन उसकी आंखों के सामने थे। She could find nothing to tell one best from the other. फिर क्या होता है, वह एक खेप के बर्तनों को दूसरी खेप से अलग पहचान ही नहीं पा रही थी। वह जितना भी देखती उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से बर्तन पहले बने हैं और कौन से बाद में। She was sure that it was not the handiwork of one person alone. उसे पूरा पक्का विश्वास था कि ये काम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं हो सकता था। Onula stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomenon. Phenomenon means unusual incident. फिर जो ओनुला थी वह काफ़ी देर तक खड़ी रही, जैसे कि वह किसी नई और अजीब घटना को समझने की कोशिश कर रही हो।
तो फिनोमिना मीन्स होता है अनयूजुअल इंसिडेंट, यानी कि नई और अजीब घटना। Slowly she walked away from this place of wonder as she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the two patches of still moist spots standing side by side in perfect symmetry inside the shade. Profound means होता है powerful. Revelation means होता है moment of realization. मतलब कि धीरे धीरे वह उस अद्भुत जगह से दूर चली गई जैसा कि वह उसे मान रही थी। उसे लगा कि उसने अभी भी शेड के अंदर एक साथ बराबर सजे अभी भी गीले दो बर्तनों के समूह में एक बहुत गहरी और शक्तिशाली सच्चाई को साझा है। फिर वह धीरे धीरे उस खास जगह से दूर चली गई क्योंकि उसे लगा कि उसने अभी अभी एक बहुत गहरा अनुभव किया है दो ऐसी बर्तनों की टोली में जो अभी भी गीले थे और जो शेड के अंदर एकदम बराबर तरीके से रखे थे। ए न्यू पॉट मेकर वॉज बोर्न, मतलब कि यह है कि किसी नए कलाकार का जन्म हुआ है जो बर्तन बनाने की कला में अपना रास्ता बना रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो ला सकूं।